हरिओम दोस्तों, नमस्कार। मैं रश्मि आलोक चौधरी आज आपको सुनाना चाहती हूँ गंगा सागर की कहानी। गंगा सागर की कहानी राजा सगर, अयोध्या के राजा सगर से कनेक्टेड है। क्यों सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा जाता है। इस कहानी के विस्तार में मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। इस कहानी को मेरी मम्मी ने सुनाया है, तो सर्वप्रथम मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद देना चाहूंगी। राजा सगर अयोध्या के महाप्रतापी राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, आनंद था, खूब हरियाली थी, खुशहाली फैली हुई थी। लेकिन चिंता का एक बहुत बड़ा विषय था कि राजा सगर को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा सगर की दो पत्नियां थी, केसनी और सुमति। राजा सगर संतान के दुख से दुखी हो गए और उन्होंने अंत में डिसाइड किया कि वो हिमालय पर जाकर तपस्या करेंगे। राजा सगर अपनी पत्नियों के साथ हिमालय पर गए और घोर तपस्या में जुड़ गए। ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से, उनके ही पुत्र महर्षि भृगु की के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी केशनी ने एक पिंड के रूप में जन्म दिया, जिसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। और माता सुमति को एक ही पुत्र था, अंशुमन। अब राजा के राज्य में पूरी तरह खुशहाली हो गई, समृद्धि हो गई। राजा हिमालय से वापस आ गए और सुखपूर्वक अपने राज्य को करने लगे। राजा सगर, हर कोई अपनी यश और कीर्ति और बढ़ाना चाहता है। राजा सगर भी चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे और अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इसी मनसा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना हर वर्ष प्रतिवर्ष प्रारंभ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ वो कर चुके थे और अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो किसी भी राजा को इंद्र के समान उपाधि प्राप्त हो जाती है। सो राजा का ये 100वां अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ का ये प्रावधान होता है कि ये घोड़े को छोड़ा जाता है सभी दिशाओं में। घोड़ा स्वच्छंद विचरण करता है, चाहे वो किसी भी दिशा में जाए। उस राज्य के राजा को या तो उनकी दासत्व स्वीकारना पड़ता है या फिर राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो किसी भी राजा में इतना बल नहीं था कि राजा सगर का दासत्व राजा सगर से युद्ध कर पाए। इसलिए सबने राजा की दोस्ती को स्वीकारा। घोड़ा आगे विचरण करता गया। घोड़ा विचरण करते करते पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। किसी ने भी राजा सगर से युद्ध की हिम्मत नहीं की। सबने राजा की दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकारा और सभी ने अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए हामी भर दी। राजा सगर का घोड़ा आगे आगे और 60,000 उनके पुत्र और अश्मंज उनके साथ पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। अब अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाते तो राजा को इंद्र के समान उपाधि प्राप्त हो जाती थी। यह बात जानकर इंद्र राजा सगर से जलन करने लगे और इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञों को विफल करने के विचार को अंजाम देने के लिए उन्होंने घोड़े का अपहरण कर लिया और घोड़े के अपहरण कर कर महर्षि कपिल के आश्रम में, जिन्हें भगवान कपिल कहा जाता है, भगवान कपिल के आश्रम में वो घोड़ा जाकर बांध दिया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। अब इधर राजा सगर के सभी पुत्र, जो कि एक स्वयं में एक विशाल सेना थी, सभी पुत्र सभी दिशाओं में घोड़ा ढूंढने लगे। जगह जगह घोड़ा ढूंढा लेकिन घोड़ा नहीं मिला। जब ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने घोड़ा को वहां बंधा हुआ पाया। तो राजा सगर के सभी पुत्र बड़े क्रोधित हो गए और उन्हें महर्षि कपिल को बुरा भला कहने लगे, बिना सोचे समझे। तो महर्षि कपिल को जब बुरा भला कहने लगे और अनावश्यक ही महर्षि कपिल को हिलाने डुलाने लगे और एक पुत्र ने महर्षि कपिल में लात मार दी, जिससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और महर्षि कपिल क्रोधित हो गए। महर्षि कपिल ने क्रोध में जब आंखें खोली तो राजा सगर के पूरे 60,000 पुत्र उसी समय भस्म हो गए और बिल्कुल राख हो गए। राजा सगर के सभी पुत्र जब राख हो गए तो वहां पर अश्वमंज, जो कि पहले से ही अपने भाइयों को मना कर रहे थे कि महर्षि के आंख खुलने का इंतजार करते हैं, जो पहले ही तपस्या में बैठ गए थे उनकी, लेकिन उन्होंने एक ना मानी और महर्षि को तपस्या में जब विघ्न डाला तो महर्षि ने उनको भस्म कर दिया। असमंज वहां बैठे रहे, तपस्या करते रहे और पुनः ऋषि ने राजा के सभी पुत्रों को भस्म करने के बाद पुनः वो तपस्या में बैठ गए और जब भी उनकी पुनः दूसरी बार तपस्या से आंख खुली होगी तब उन्होंने पुनः उसी जगह पर असमंज को बैठा पाया जहां उन्होंने पहले बैठे थे। वो राजा उनकी धैर्यता से महर्षि कपिल उनकी धैर्यता से प्रसन्न हुए और
असमंजस से बोले कि पुत्र वरदान मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि महर्षि आप तो कृपया मेरा अश्वमेध यज्ञ का मेरे पिता का घोड़ा वापस कर दें। और तो महर्षि कपिल ने सहर्ष वो घोड़ा वापस किया और बोले, और भी कुछ मांगो पुत्र, मैं तुम्हारे धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ, आपने इतने वर्षों तक मेरी आंखें खुलने की प्रतीक्षा की। तो उन्होंने कहा कि महर्षि ये मेरे जो भाई आपके आपके प्रताप से जो भस्म हो गए हैं, इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। इनके उद्धार का इनके उद्धार का कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने पुरखों को, अपने भाइयों को तार सकूं। तो महर्षि कपिल ने कहा कि तुम्हें गंगा को ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लाना होगा, तब इनका उद्धार होगा। तो उन्होंने पूछा महर्षि से कि ये कैसे होगा? तो बोले तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी ब्रह्मा जी की, और गंगा को जब धरती पर लाओगे तो तुम्हारे सारे पुरखे तर जाएंगे। आज्ञा लेकर महर्षि कपिल की वहां से आज्ञा लेकर असमंज अयोध्या लौट आते हैं और अपने पिता राजा सगर से सारा वृतांत बताते हैं। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ का में विघ्न आ जाता है, क्योंकि घर में कोई आपदा या मृत्यु हो जाती है तो फिर वो सफल नहीं माना जाएगा यज्ञ। तो यज्ञ में उनके विघ्न आ जाता है और असमंज उसी समय से हिमालय चले जाते हैं और वहां पर तपस्या करने में लग जाते हैं। तपस्या करते करते पीढ़ियां बीत जाती हैं, किंतु गंगा ब्रह्मलोक से गंगा लाने में पीढ़ियां भी विस्मरण हो जाती हैं। असमंज के पुत्र अंशुमान होते हैं, अंशुमान भी तपस्या करने चले जाते हैं, किंतु गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाते। और अंशुमान के पुत्र होते हैं भागीरथ, राजा भागीरथ को भी पता चलता है कि मेरे पुरखों का ऐसे ऐसे महर्षि कपिल के आश्रम में पुरखों का तरना बाकी है, तो वो भी हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और महर्षि राजा भागीरथ बहुत हिमालय पर जाकर कठोर 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 ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, और इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना पड़ता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मांगो भागीरथ, क्या वर मांगते हो? तो भागीरथ कहते हैं कि प्रभु आपको मालूम है कि मुझे क्या वर चाहिए। मेरे पुरखे महर्षि कपिल के आश्रम में पड़े हुए हैं जिनका तारण नहीं हो पा रहा है, तो कृपया गंगा को भेजें और तारण के लिए, मेरे सभी पुरखों के तारण के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं ब्रह्मलोक से गंगा, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मलोक से गंगा को जाने की आज्ञा तो दे दूं, किंतु गंगा का वेग संभालेगा कौन? भगवान शंकर के अलावा। अगर मैंने गंगा को ब्रह्मलोक से छोड़ा तो पूरी पृथ्वी गंगा के वेग में बह जाएगी और पृथ्वी बचेगी ही नहीं। तो तुम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो, उनकी तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ अगर गंगा को के वेग को अकेले वे ही संभाल सकते हैं। अगर वो गंगा को संभाल लें तो ही सनह सनह गंगा का धरती पर बहाव हो सकता है। अब भागीरथ ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर पुनः तपस्या में लग गए और भगवान शंकर की घोर घोर फिर कठोर कठोर कई कई वर्षों तक तपस्या की, और भगवान शंकर भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और भागीरथ से वृतांत पूछते हैं। तो भागीरथ पुनः अपना वृतांत भगवान शंकर को सुनाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्र, मैं पुरखों के लिए तुम्हारे इस तरह की घोर तपस्या से अति प्रसन्न होता हूँ, और मैं गंगा लाने के प्रयोजन में, गंगा को पृथ्वी पर लाने के प्रयोजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो महर्षि भागीरथ पुनः ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और गंगा को लेकर वहां से आते हैं। आगे आगे भागीरथ शंख झालर बजाते हुए आते हैं, शंख बजाते हुए झालर बजाते हुए आते हैं, और पीछे पीछे भरभराती हुई गंगा पूर्ण वेग से चली आ रही होती हैं। अब घर 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 गंगा की आवाज से भगवान भोलेनाथ गंगा का स्वागत हिमालय पर करते हैं और अपनी जटों में माँ गंगा को विराजमान होने का आग्रह करते हैं। माँ गंगा भोले के जटों में विराजमान होती हैं और फिर भोले जटों से गंगा को सनह सनह प्रभावित करते हैं और धीरे 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 धरती पर गंगा का प्रभाव शुरू होता है। सो हिमालय से प्रवाह होकर गंगा का प्रभाव जाता है महर्षि कपिल के लिए पश्चिम बंगाल तक। भागीरथ वहां तक शंख और झालर बजाते हुए गंगा को ले जाते हैं। भागीरथ के सारे अयोध्या से पुरखे पाठ परिवार सब गंगा का पूजन करते हुए वहां तक जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में फिर जो गंगा सागर से जाकर मिलती है महर्षि कपिल के आश्रम से। और महर्षि कपिल के आश्रम में सभी भागीरथ के पूर्वजों का, पुरखों का उद्धार होता है और स्वर्ग से विमान आते हैं और भागीरथ के पूर्वजों को सिंहासनों में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। तो जैसा कुल में
जिस कुल की मैं बात कर रही हूँ वो राजा राम का कुल है। जिस कुल की अभी मैं भागीरथ की बात कर रही हूँ वो राजा राम का कुल है। इसी में आगे जाकर राजा राम इसी कुल में जन्मे हैं। तो ऐसे राजा राम, ऐसे प्रतापी कुल में राजा राम का जन्म हुआ, जिस राजा राम की आज हम अयोध्या में बात कर रहे हैं। सो ऐसे ऐसे कुल में राजा राम का आगे चलकर जन्म हुआ और इतने विशाल, हर राजा राम के सभी पूर्वज एक अलग अनोखी अद्भुत कहानी के साथ उनके सारे पूर्वजों का वृतांत है। तो मैं नमन करती हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि हमें सबको एक बार गंगा सागर जरूर जाना चाहिए। जो भी हमारे ग्रंथों में वर्णन लिखा है, जिस भी कारण से लिखा है, तो हमें सारे तीर्थ तो करना चाहिए बार बार, और गंगा सागर एक बार। जय श्री राम, हरि ओम।